सबसे पहले जी बात करते हैं एक्सट्रीम हीट की। पंजाब भर में जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि हीट वेव आई हुई है, इसकी वजह से शदीद लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। अगर आप टेम्परेचर्स की तरफ देखते हैं तो 43, 42 है, लेकिन उसकी जो फील आ रही है हब्स की वजह से वो तकरीबन 45 टू 46 डिग्री सेल्सियस की आ रही है। आम तौर पे ये वक्त है जब गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों की स्कूल से हो जाती हैं, विच मेक्स इट उनके लिए थोड़ा सा एक चिल्ड आउट माहौल होता है। वो जो हमें खौफ होता है कि सुबह सुबह बच्चा स्कूल जाएगा, तपती दोपहर में वापस आएगा, लू ना लग जाए, गर्मी में तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसी के पेश नज़र हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने अब इन छुट्टियों को ताख़ीर के बजाय इनको प्रीपोन कर दिया है। ये तकरीबन एक हफ़्ते पहले छुट्टी दी जा रही है। तो लेकिन हीट वेव में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, घर में रह कर भी कई दफ़ा जब आप एक्सट्रीम हीट में नहीं होते तब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है। एक रूल ऑफ द थम ये है कि जब हीट वेव आए तो जो एक्सट्रीम आपके जो पीक सनलाइट आवर्स हैं वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तस्वुर किए जाते हैं। इसमें आप हरगिज़ बाहर ना निकलें। वैसे अगर आप कराची में आज नोटिस करेंगे तो 4 से लेकर 6 तक भी शदीद गर्मी का माहौल होता है। तो जस्ट बी केयरफुल। लेकिन हमने सोचा कि घर में आपके पास कई ऐसे बेशबहा ख़जाने मौजूद हैं जिससे अगर आप चाहें तो गर्मी का तोड़ निकाल सकते हैं। और इसी तरफ इशारा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गालिब आगा साहब। आगा साहब से आप वाकिफ़ हैं और गालिब साहब उनके साहबजादे हैं, वो मशहूर हकीम हैं और उन्हीं के तवस्सुत से इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग हर्बलिस्ट। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह हम अपने घर में मौजूद चीज़ों के साथ इस गर्मी का इलाज कर सकते हैं या तोड़ हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गालिब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत अच्छा, मुझे ये बताइए कि हीट एग्जॉस्शन, सबसे पहले तो ये कि आजकल हर शख्स अपने आप को शदीद एग्जॉस्टेड, थका हुआ महसूस कर रहा है। यानी हम खाना भी खा रहे हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है हमें एनर्जी ही नहीं है कुछ करने की। इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि या सोडियम लेवल का कम हो जाना नॉर्मली गर्मी में हो जाता है, जो जिस मौसम से हम सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। इसमें 5-6 सिम्टम्स होते हैं। 2 सिम्टम्स आपने बताया, लेथार्जिक महसूस करना, ड्राउजी महसूस करना, कुछ लोगों को हल्का सा सर में दर्द की कैफियत या एक भारीपन की कैफियत हो जाती है, कुछ लोगों को प्रॉपर तौर पे भूख का ना लगना, एक ऐसा लगता है कि स्टमक थोड़ा हैवी सा हो रहा है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि और नहीं खाना चाहिए। और कुछ खानों से अवर्जन भी होने लगती अजीब है। सा एक नौजिया टाइप की आपका दिल चाहता है, मैं जिसको हमेशा कह रही हूँ तो ठंडे खाने, यानी गोश्त इस वक्त बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आ रहा। दिल चाह रहा है हल्की फुल्की दाल हो, कोई सब्जी हो, किसी चटनी के साथ रोटी खा ले बंदा, लेकिन हैवी खाने को दिल नहीं चाह रहा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो निज़ाम है ना, वो एक बेहतरीन और परफेक्ट निज़ाम है। मैं अगर से बात करूँ तो जिस तरह अब मौसम की तब्दीलियाँ आती हैं, अगर हम बात करें आज की तो बहुत शदीद गर्मी है, पानी की कमी होती है और पानी की कमी की वजह से जो बाकी सिम्टम्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी बहुत सारे लोगों को हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वक्त मौसम का फल जो दिया हुआ है वो है तरबूज, खरबूजा, फालसा, कैरी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन सी है, जिसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें फ़ाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि आपके जिगर को भी बेहतर रखता है। जैसे इमली आलू बुखारे का शरबत, ये आपके जिगर को भी बेहतर रखेगा, जिगर के अफ़ाल को बेहतर रखेगा। ज़्यादा गर्मी की वजह से जो अफेक्ट लिवर पे आ सकते हैं उससे भी बच सकते हैं। अच्छा गालिब, इसमें लोगों को तरीका इस्तेमाल भी ज़रूर बताएं, क्योंकि देखें जब गर्मी से हम वापस आते हैं यकीनन शदीद हमें पसीना आ रहा होता है, गर्मी लग रही होती है, उस वक्त दिल चाह रहा होता है एक नहीं कई गिलास शरबत के घटाघट पी जाएँ और उसके बाद यकीनन आपकी मज़ीद तबीयत ख़राब होती है। तो अगर कोई बाहर से शदीद गर्मी से घर आ रहा है, ऑलरेडी सर चकरा रहा है, तबीयत ख़राब है, तो किन उसूलों का पाबंद उसको रहना चाहिए? देखिए, तिब्बे नबी की अगर बात करूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी को 3 घूंटों में पियो। पहला घूंट बहुत छोटा, दूसरा घूंट मॉडरेट, और उसके बाद जो पानी बच जाए चाहे वो 70% ही हो, वो आप एक घूंट में पी सकते हैं। होता ये है कि हम जब इतनी सारे जो टेम्परेचर हम इतना चेंज हमारा आता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हम 42-43 से अचानक 20-25 में एसी में या नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आ जाते हैं तो हमारी बॉडी फौरी तौर पे उसको टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती, इंटरनल टेम्परेचर को। तो पानी का एक घूंट छोटा होना चाहिए ताकि वो आपके मैदे में जो खुश्की हो रही है उस वक्त, जो आपकी इसोफेगस में खुश्की ड्राइनेस हो रही है मुस्तकिल गर्मी की वजह से, वो सिर्फ उसको हाइड्रेट कर दे। नंबर 2, जो दरमियाना घूंट आप लेंगे वो एक तरी पैदा कर देगा और बाकी घूंट आप जो आखिरी लेंगे वो आपके मैदे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना फौरी तौर पे तेज़ी से पानी पी लेना मैदे को नुकसान पहुंचा सकता है। एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा, पानी का बहुत ज़्यादा ठंडा होना गैर मुनासिब है इस सिचुएशन में। अगर आप रूम टेम्परेचर पर हैं, बहुत देर से हैं, स्टेबल है, तो ठंडा पानी पीना जायज़ है, लेकिन फौरी तौर पर अगर आप ठंडा पानी पिएंगे, जैसे मैंने कहा कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है उस वक्त,
वक्त और आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि ठंडा पानी या आइसक्रीम खाने के बाद उनके सर में यहाँ पे एक टिंगलिंग सा पेनफुल होता है, ब्रेन फ्रीज जिसको कहते हैं। तो वो वाली चीज़ होती है जो कि ये अलामत है कि आपने जो चीज़ ली है वो आपके टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा नीचे का टेम्परेचर था, वो मेंटेन करने में आपको बॉडी को टाइम लगेगा। अच्छा, अब हम कुछ जो कॉमन अलामात हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर कोई शख्स बाहर नहीं भी गया है और आपके घर में मौजूद है, ऐसा लगता है कि आपके हाथों की हथेलियों से और पैरों के तलवों से हीट निकल रही है और आपके लिए बड़ी बेचैनी का इज़्तिराब का बायस बनती है, बिलखुसूस जो ज़ईफ़ लोग हैं जो मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है ब्लड प्रेशर की, हार्ट डिज़ीज़ की, शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, वो अक्सर ठंडा शरबत तो मीठा पी नहीं सकते, उनके लिए क्या मशवरा होगा? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हाथों और पाँवों का मतलब तलवों का और हथेलियों का जलना या हीट ज़्यादा महसूस करना, ये अलामत है कि जिगर में गर्मी की एक प्रॉब्लम हो रही है, हिद्दत है जिगर में। तो इसके लिए जिस तरह मैंने अर्ज़ की, इमली आलू बुखारे का शरबत हो सकता है, बग़ैर चीनी के बनाया जा सकता है, कैरी का शरबत हो सकता है, दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ओवरऑल अगर मैं सबकी बात करूं तो इसमें ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स को मैं मना करूंगा। उसके अलावा बल्कि मैं तो ये कहता हूं अपने पेशेंट्स को कि एक जग बना के रखें और बच्चे स्कूल से आएँ तो उनको ये पूरा एक गिलास भर के दीजिए। इससे 4-5 फ़ायदे होंगे। जो बच्चे आते ही बिल्कुल ड्राउजी हो रहे थे वो भी बेहतर हो जाएगा। बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा एक फौरी तौर पे जो है वो पिक नहीं कर रहे होते चीज़ों को, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जाके बिस्तर पे लेट जाएंगे, वो बेहतर हो जाएगा। बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन से वो आए हैं पसीनों की, उससे बेहतर हो जाएगा। इसमें 4 चीज़ें हैं। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, लेमन लिया, चीनी, नमक, पानी, इन तमाम चीज़ों को एक जग में बना कर रख लें। इसमें आखिरी चीज़ मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट आधा चाय का चमचा ऐड कर लें। ये बॉडी को अल्कलाइन रखने में मदद करता है, ये बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, किडनी फ्रेंडली होता है। जो पानी की कमी हमें इस मौसम में हो जाती है, जिसमें यूटीआई के इश्यूज़ हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, लोगों को पेशाब में रुकावट आती है या जलन की कैफियत होती है, हम उससे भी बच जाएंगे, हम हाइड्रेट भी रहेंगे, हमें जो पसीना आया है उसको भी हम रिकवर कर लेंगे। बिल्कुल सही। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, हमारे यहाँ कॉमनली एक चीज़ होती है कि 8 से 10 गिलास पानी एक बंदे के लिए नॉर्मल है और वो एक हमने वो बना दिया कि ये एक स्टैंडर्ड बना दिया कि यही है। मेरा इस पे बहुत बड़ा इख्तलाफ है। मैं और आप इस वक्त एसी में बैठे हुए हैं, एसी वाली गाड़ी में जाएंगे, घर चले जाएंगे, शायद मेरे लिए 8 to 10 ग्लासेस आपके लिए बहुत होंगे, लेकिन एक शख्स जो मुस्तकिल कराची की या लाहौर की इस वक्त की गर्मी में 12 बजे से लेकर 6 बजे तक बाइक पर है, सफ़र कर रहा है, या मज़दूर है जो काम कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अच्छा, और ख़ास तौर पर जब तक आपको प्यास अगर लग चुकी हो और आप उसके बाद पानी का इस्तेमाल करें तो यकीनन आप देख सकते हैं कि योर बॉडी इज़ ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड, ये साइंस कहती है। एक बहुत अहम चीज़, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, जब हम कहते हैं कि हीट वेव से अगर कोई इफ़ेक्ट हो जाए, कोई बाहर गर्मी से आए और आपको मौका ही ना मिले या बाहर ही वो बेहोश हो जाए, तब आपको किन चीज़ों का फ़ौरी ख्याल रखना चाहिए, उसको फ़ौरी तिब्बी इमदाद कैसे देनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर उन्होंने कोई टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उनके कपड़ों को लूज़न अप कर दें और हवा आने दें। कई दफ़ा हम झमगट्टा लगा लेते हैं, ऐसे शख्स के लिए ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है। गालिब जैसे भी बात कर रहे थे कि उनको पानी बेशक पिलाएं लेकिन बहुत ठंडा मशरूब नहीं पिलाना चाहिए। इसके अलावा और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और ख्याल रख सकते हैं कि किसी ऐसे शख्स को जो हीट वेव से अगर इफेक्ट हो रहा है तो हम उसको तिब्बी इमदाद दे रहे हैं? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि हवा लगनी चाहिए जिस्म पे, जिसकी वजह से लूज़ कपड़े पहने ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। पानी दीजिए, सर पे पानी डालें, हो सके तो कंधों पे और बॉडी पे जहाँ जहाँ पानी डाल सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर को लो करना बेसिक मकसद होता है और यही एक वाहिद हल है जिससे हम रिकवर कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही। अच्छा, और होश में आने के बाद जैसे कहा जाता है बहुत शदीद नकाहत महसूस कर रहा है, उस वक्त क्या उसको ORS देना चाहिए, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स देने चाहिए, या जैसे आपने कहा कोई शरबत, कोई मीठी चीज़, ठंडी मीठी चीज़ मौजूद हो वो दें, क्या देना चाहिए? दवा के तौर पे अगर बात की जाए तो ORS एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। जिस तरह जो नुस्खा मैंने ज़ाहिर बताया, अगर किसी को अटैक हुआ है तो ऑब्वियसली वो हम घर के माहौल में तो नहीं हो सकते कि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो रोड पे ही होता है। ऑब्वियसली सबसे अच्छी जो फौरी चीज़ हमें हर कोने से शॉप से मिल सकती है वो नींबू पानी ही, ORS ही हो सकता है, जो कि फौरी तौर पे दिया जा सकता है और बंदा डिहाइड्रेशन से भी थोड़ा सा रिकवर कर लेता है। चीनी वाली कोई भी मशरूब उस वक्त, क्योंकि नॉर्मली इस सिचुएशन से गुजरने के बाद नॉर्मली शुगर लेवल भी लोगों का थोड़ा सा लो हो जाता है, तो कोई भी मीठी चीज़ दी जा सकती है फौरी तौर पे उसको बूस्टअप करने के लिए। अच्छा, हम जब छोटे होते थे आपको याद होगा कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारी पॉकेट में 2-3 कोई कैंडीज़ रखते थे। कोई भी खट्टी मीठी टैंगी कैंडी आप अपने बैग में, अपनी जेब में ज़रूर रखें। ऐसी जब कोई आपको सिचुएशन लगे जिसमें आपको चक्कर आ रहे हो, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि फौरी तौर पर शायद आपको कुछ ना मिल सके तो आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, गले में वो जैसे ऑरेंज या कोई भी मीठी कैंडी होनी चाहिए, और आपको लगे कि आप बेहोश हो रहे हैं या आपको वॉमिटिंग फील
फील हो रही है तो फौरी तौर पे ये लें। गर्मी की वजह से लोगों को डायरिया भी हो जाता है गालिब, चलते चलते ये जो स्टमक अपसेट हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का आपने जिक्र किया, बट आई वांट टू टॉक अबाउट डायरिया कि अगर वॉमिटिंग्स नहीं रुक रही हैं, डायरिया शदीद हो रहा है, तब क्या करना चाहिए? इसके लिए एक होम रेमेडी अर्ज कर देता हूँ। बहुत कॉमनली किचन की चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं फौरी तौर पे। इसमें जो है वो 1.5 गिलास आपने पानी लेना है जी। 1 चाय का चमचा सौंफ, नॉर्मली घर में सबके पास होती है सौंफ, 1 चाय का चमचा लेना है। इसमें अदरक का एक छोटा सा जवा लेना है, टुकड़ा लेना है तकरीबन 1 इंच का। जी। इसमें जो है वो पुदीने की 8 से 10 पत्तियाँ डालें, थोड़ा सा लेमन ऐड करें, चाय बनाएं, मतलब ग्रीन टी टाइप बन जाएगी होममेड। ज़बरदस्त। ये आप बनाकर दे दें तो उससे डायरिया भी बेहतर होगा, हज़म का निज़ाम बेहतर होगा, जो वजूहात हैं डायरिया की उसमें बेहतरी यानी आएगी। कभी कभार आपके पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर वरम आया हुआ होता है गर्मी की वजह से, ये तो ये उसको बेहतर सूट कर देगा, करेगा। सूट कर देगा। और अगर लूज मोशंस या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा है जी। तो इसमें मीठा सोडा भी एक चुटकी ऐड कर देंगे बिल्कुल इसमें तो सही। और ज़्यादा बेहतरी होगी। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया गालिब, बड़ी ज़बरदस्त आपने टिप्स दी और बड़ी टाइमली हैं, मौसम के हिसाब से हैं।